क्लास का अपना टॉपिक है सहखंडज मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A21, A22। एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 गुना 2 की को मान, एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं उस एलिमेंट्स के हम सहखंडज ज्ञात करें। सबसे पहली बात आती है कि सहखंडज किसे कहते हैं, तो हम एग्जांपल के द्वारा उसको समझाएंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो जितने भी एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर सहखंडज लिखें। जैसे पहला एलिमेंट है A11 तो उसका कोफैक्टर C11, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर C12, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर C21, चौथे एलिमेंट का C22। तो 4 एलिमेंट दे रखे थे, चारों एलिमेंट के क्या ज्ञात किए, सहखंड कोफैक्टर ज्ञात किए। और कोफैक्टर ज्ञात करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिली इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। मतलब एलिमेंट की पोजीशन की जगह पर उस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए और कोफैक्टर लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो पहली मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज मैट्रिक्स। तो सहखंडज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, अवयव का कोफैक्टर ज्ञात कीजिए, अवयव की जगह पर उसका कोफैक्टर लिखिए और फिर उसका ट्रांसपोज। क्योंकि हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो पहली पंक्ति के सहखंड हैं वो कहां आएंगे, पहले स्तंभ में आएंगे, है ना। जब आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं। तो आपने जब पंक्ति को स्तंभ बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, तो जो पंक्ति के सहखंड थे वो कॉलम में आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी, ये 1 2 है ना, C12। इसी प्रकार से सेकंड रो, दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर कहां मिलेंगे आपको, दूसरे कॉलम में मिलेंगे। ये आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस चीज को एग्जांपल की सहायता से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार से एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 पर। हमें इसकी सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 -1 2 -1 0 -1 3 1। 9 अवयव है, 9 के 9 अवयवों के सहखंड ज्ञात किए जाएंगे, अवयव की जगह पर सहखंड लिखे जाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाई अब बात करते हैं 1 का सहखंड, 1 पहले एलिमेंट का, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति छोड़ दीजिए, इसकी पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ छोड़ दीजिए। पंक्ति छोड़ दिया, स्तंभ छोड़ दिया, ये कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस के 1 में से 0 घटाया तो माइनस का 1, तो जिसका कोफैक्टर कितना है, माइनस का 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 का कोफैक्टर कितना है, दूसरे एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए दूसरे एलिमेंट की पंक्ति छोड़ दिया, स्तंभ छोड़ दिया, तो कितना आ गया, 2, 2 में से 0 गया 2। एलिमेंट कैसा है, 1 2, एलिमेंट 1 2 है तो कितना आ जाएगा, -2। एलिमेंट की जगह पर उसका कोफैक्टर लिखना है, सहखंड ज्ञात करना है। और सहखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, तो उस एलिमेंट की पंक्ति छोड़ दीजिए, स्तंभ को छोड़ दीजिए। जैसे -1 की बारी आई तो इसका सहखंड क्या है, तो -1 वाली पंक्ति छोड़ दीजिए, -1 वाला स्तंभ छोड़ दीजिए, बचा क्या, ये छोटी सारणिक बच गई। इसका मान कितना आएगा, 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यहां आ जाएगा 5। अवयव की जगह पर उसके सहखंड लिखे जाएंगे और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया जाएगा। सहखंड लिखने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज। ठीक है, सहखंड में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए 2 का सहखंड कितना है, हाँ जी 2 1, 2 का सहखंड, 2 वाली पंक्ति छोड़ दिया, 2 वाला कॉलम छोड़ दिया, 2 और 3 5। अवयव कैसा है, 2 1 -5। ठीक है, फिर बीच वाला अवयव, तो -1 का सहखंड क्या है, -1 वाली पंक्ति छोड़ दी, -1 स्तंभ छोड़ दिया, तो 1 और 1 में से 1 गया 0। ठीक है जी,
जीरो, फिर जीरो का 2 3, जीरो का सेकंड क्या है, जीरो वाली पंक्ति छोड़ दी, जीरो वाला स्तंभ छोड़ दिया, कितना आ गया 3 और 3 और 2 5, 5 आ गया। अवयव कैसा है 2 3, हाँ जी 2 3 है तो -5, 2 3 विषम संख्या है तो माइनस का निशान आएगा, बाकी हम पढ़ चुके हैं। -1 का सेकंड कितना आएगा, -1, -1 का सेकंड -1, अच्छा 3 मतलब 3 2, 3 2, 3 का सेकंड कितना आएगा, 3 वाली पंक्ति छोड़ दी, 3 वाला स्तंभ छोड़ दिया, 0 और कितना आ जाएगा 2, और अवयव कैसा है 3 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 2 माइनस का 2 आ जाएगा। और 1 का सेकंड कितना है, तो 1 की पंक्ति छोड़ दी, 1 का स्तंभ छोड़ दिया, -1 और माइनस का 4, माइनस का 5 है, और 3 3 तो माइनस का 5 ही आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। और इसका ट्रांसपोज, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 5, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा। ये इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है जी, हाँ जी सेकंड, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि हम सहखंडित मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो सहखंडित मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अवयव की जगह पर सहखंड लिखें और फिर उसका ट्रांसपोज। और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उप सारणी क्या होती है और सहखंड क्या होता है, ये हमने डिस्कस पहले किया था। तो हर अवयव की जगह पर उसका सहखंड लिखें और सहखंड लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें, या फिर यूं सोचें कि पंक्ति के सहखंड स्तंभ में आएंगे, पहली पंक्ति के कोफैक्टर पहले कॉलम में, दूसरी रो के कोफैक्टर दूसरे कॉलम में, मतलब ट्रांसपोज करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ सकते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई, ठीक है। अगर आपके पास 2 गुना 2 की कोई छोटी सी सारणिक है, मैट्रिक्स है, तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि जैसे ये हमारे पास 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं तो जो ए एलिमेंट है इसका कोफैक्टर कौन है, ए का डी है, ए का कोफैक्टर डी है, बी का कोफैक्टर कौन है -सी, बी का कोफैक्टर -सी है, सी का कोफैक्टर कौन है -बी, सी का कोफैक्टर सी वाली पंक्ति छोड़ दिया स्तंभ छोड़ दिया -बी, डी का कोफैक्टर कौन है ए, और फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया है ना, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया तो कितना डी -सी -बी ए, ठीक है। तो 2 गुना 2 की अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी होती है तो हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हम ए और डी मतलब डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, ए और डी को, और बी और सी का साइन चेंज कर देते हैं ना, ए और डी इसको तो इंटरचेंज कर देते हैं और बी और सी का साइन चेंज कर दिया। 2 गुना 2 की एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना इतना मुश्किल नहीं है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सहखंडित मैट्रिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये तो आसान बात है। ये जो शुरू वाली प्रॉपर्टीज हैं 5 6, इसमें से 2-3 प्रॉपर्टीज एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा चुकी है, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है ये तो हम +2 में अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात कीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक तो +2 में 1-2 प्रॉपर्टी डिस्कस होती हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं होती हैं, और फिर वो इतनी अच्छी तरीके से हम नहीं इसको इंप्लीमेंट करते एग्जाम्स के हिसाब से, तो हम यहाँ पर उसका प्रूफ भी देखेंगे और कुछ आगे वाली प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। इनमें 5-6 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। देखें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता जनरली, मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें है।
इसमें आपने ए को एडजॉइंट ए के साथ गुना किया, चाहे एडजॉइंट ए को के साथ गुना करो, आंसर सेम आएगा। तो कम्यूटेटिविटी वाली बात है। अब रिजल्ट कितना आता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुना किया जाता है तो हमें एक स्केलर मैट्रिक्स मिलती है, एक अदिश मैट्रिक्स मिलती है। देखिए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 5 है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का मतलब है आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो ये मिलेगी, ये मैट्रिक्स मिलेगी। ए, अगर ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी 5 0 0 0 5 0 0 0 5, मतलब 5 इंटू 5, ये इसका मतलब है। अब ऐसा क्यों वो देखते हैं अपने, ठीक है। इसके लिए जो पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं उसका इस्तेमाल होगा। भाई हमने शुरू में कहा था कि हम मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहले मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स आपने पढ़ी जिसमें मैट्रिक्स होता है, उसके टाइप्स होते हैं, उसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहां तक मैट्रिक्स का टॉपिक था। फिर डिटर्मिनेंट में आए, डिटर्मिनेंट्स क्या होती हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर वापस मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट। अब जो हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं जिससे मैट्रिक्स भी यूज होगी और डिटर्मिनेंट भी यूज होगी, उसकी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। देखें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स है। अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अपने देखें जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है इसके कोफैक्टर आपको कहां मिलेंगे, फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट रो के कोफैक्टर आपको मिलेंगे फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो में क्या मिल सेकंड कॉलम में क्या मिलेंगे, सेकंड के कोफैक्टर। थर्ड में किसको मिलेंगे, थर्ड के कोफैक्टर। ठीक है, समझ रहे बात को। जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलिमेंट किसके, फर्स्ट रो के, पहली पंक्ति के, कोफैक्टर किसके, उसी पंक्ति के। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के अवयवों को किसी रो के अवयव उसी के कोफैक्टर के साथ गुना करते हैं तो किसका मान आता है, सारणिक का मान आता है। ये सारणिक विशेषता हमने पढ़ी थी कि सारणिक में किसी भी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुना करके जोड़ें तो सारणिक का मान आता है। और अगर अवयव ले ले पहली पंक्ति के और सहखंड ले ले दूसरी पंक्ति के तो जीरो आता है। ठीक है, अब जब पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम आएगा तो अवयव किसके हैं, पहली पंक्ति के, और सहखंड किसके हैं, दूसरी पंक्ति के, इसलिए आंसर क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली एलिमेंट किसके, फर्स्ट पंक्ति के, और कोफैक्टर किसके, तीसरी पंक्ति के, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर सेम पंक्ति के लोगे तो सारणी का मान होगा, दूसरी पंक्ति के लोगे तो जीरो आएगा। अब सिमिलरली दूसरी बारी आ जाएगी, किसकी बारी आएगी, दूसरी पंक्ति की, पंक्ति दूसरी, सहखंड किसके, पहली पंक्ति के, और गुना क्या आएगा, जीरो। अब पंक्ति दूसरी और सहखंड भी दूसरी पंक्ति के होंगे तो सारणी का, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारणी के अंदर कि किसी भी पंक्ति के अवयव देकर अगर उसी पंक्ति के सहखंड लोगे तो सारणी का मान आता है, अगर किसी दूसरी पंक्ति के सहखंड लोगे तो जीरो आता है। तो उसका यूज किया। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, सारणिक नहीं है, इसलिए पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा। पूरी मैट्रिक्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर हम आगे वाली सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुना करें तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी अपने प्रॉपर्टी डिस्कस की, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू में आई। ठीक है, अगर अपने इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें,
सारणिक का मान ज्ञात करें। अगर इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कुछ कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा? एक तो ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए इंटू बी इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका यूज करेंगे यहां पर, तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। एक इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए। ये सब प्रॉपर्टी हम सारणिक की पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए शुरुआत में सरल टॉपिक करवाया जाता है कि चलो समझना शायद आसान हो कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो इजी रहता है, शुरुआत में मान के चलते हैं 2D 3D के कंपेरेटिवली तो ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो इसका यूज करें तो यहां पर ये संख्या है, ये संख्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो के की पावर एन, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन इंटू आई की डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, और जो कि 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी डिटर्मिनेंट ए की, आई की। और इस डिटर्मिनेंट ए का अगर डिवाइड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन में से एक कम हो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। ये 4-5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2-3 सीधे एग्जाम में आ चुके हैं, डायरेक्टली पूछे गए, इनमें से क्या सही है हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 रिजल्ट हुए। ठीक है, तीसरा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 2 इंटू ए। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। अभी अपने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये जो रिजल्ट हमने लिखा है, ये लिखा है a मैट्रिक्स के लिए। इस रिजल्ट को हम लिखते हैं एडजॉइंट a मैट्रिक्स के लिए। तो अगर आप एडजॉइंट a मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं तो ये बन जाएगा एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसकी? एडजॉइंट ए इंटू आई। जो हमने रिजल्ट लिखा था वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए लिखा था। तो अगर वही रिजल्ट हम एडजॉइंट ए के लिए लिख दें तो जिस प्रकार से a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होता है इंटू आई होता है, उसी प्रकार से फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू आई। ठीक है, लेफ्ट साइड को हम कभी चेंज नहीं करते, एक बार लेफ्ट साइड को। अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, उसको लिख देते हैं। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने प्रूव की थी अभी, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। अब क्योंकि हमें तो एडजॉइंट ए चाहिए, मतलब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है ये वाला हिस्सा, एडजॉइंट ए। तो इस एडजॉइंट ए को हटाना पड़ेगा। तो इस एडजॉइंट ए को हटाने के लिए हम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए से। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आपने लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है। ये तो संख्या है, इसके साथ गुणा नहीं होगा। गुणा किसके साथ होगा? मैट्रिक्स के साथ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा है, वैसे तो करना चाहिए लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा कर रहे हैं, तत्समक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के साथ गुणा कर रहे हैं। तो ए इंटू आई क्या आ जाएगा? ए, ये ए बन जाएगा। वैसे लेफ्ट साइड से करना चाहिए। तो राइट साइड में क्या बना हमारे पास? डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1, साथ में क्या आएगा? ए। और लेफ्ट साइड में a इंटू एडजॉइंट ए क्या लिखा था? क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट a इंटू आई, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। ये हम पहले रिजल्ट जो था, साथ में क्या आएगा?
एडजॉइंट एडजॉइंट ए। ठीक है, अब ये बताइए कि डिटर्मिनेंट ए क्या चीज है? ये संख्या है, किसी मैट्रिक्स की सारणिक वो संख्या है। इस संख्या का भाग कर दिया तो इसको यहां से लेफ्ट साइड से हटाकर राइट साइड में लेके जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी? n-2 हो जाएगी, पावर हो जाएगी n-2। लेफ्ट साइड से हटा दिया इसको। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए ये भी एक मैट्रिक्स है, और जब इसको आई के साथ गुना करोगे तो एडजॉइंट ए आएगा। तो हमारे पास क्या बना लेफ्ट साइड में? एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। पहली बार अगर कोई सुन रहा है फिर तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, ठीक है। एक बार सुने, घर जाकर दोबारा करें, एग्जाम्स में आते हैं, कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी को पहली बार अगर लग रहा है ऐसा तो अभी 4-5 रिजल्ट हैं, चारों पांचों को एक एक करके प्रूव किया जाएगा, फिर एक साथ दोबारा लेके जाएंगे। एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, इसलिए साथ में एक मैट्रिक्स संख्या है, साथ में डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2। हाँ जी, अब इसकी डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था अभी कि एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ये प्रूव किया। अब मुझे इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट दोनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, तो राइट साइड में डिटर्मिनेंट आ जाएगी, राइट साइड में भी क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो तो हमें ज्ञात करना है, राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसे मुझे सोल्व करना है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिटर्मिनेंट के इंटू ए, ये संख्या है, ये केज है, ये हमारा संख्या कितना काम करेगा? के इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो किसकी पावर n? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 की पावर n, की पावर n, ये संख्या k है, उसकी पावर n, और साथ में डिटर्मिनेंट a। जब ये प्रॉपर्टी करवाई जा रही थी सारणी की, तो मैंने कहा था कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, उसका जो हो रहा है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट a की पावर कितनी बन गई भाई? डिटर्मिनेंट a की पावर कितनी बन गई? n इंटू n प्लस टू, n इंटू n प्लस टू, और साथ में एक, साथ में एक। अब हम सारणिक ज्ञात कर रहे हैं, सारणिक मतलब संख्या आएगी, और पहले क्या कर रहे थे? ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स आई है आंसर में, ये मैट्रिक्स है जो हमने ज्ञात की है। डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 साथ में ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आंसर आएगा। और अब क्या कर रहे हैं? अब उसकी डिटर्मिनेंट ज्ञात कर रहे हैं, तो संख्या आएगी, मैट्रिक्स नहीं आएगी साथ में। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये पावर, ये कितना बन गया? n इंटू n-2 प्लस 1, ये बन गया n-2 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट। चार प्रॉपर्टी हो गई, पांचवी एग्जाम में आ चुकी है, पांचवी प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k की पावर n-1 एडजॉइंट है। k इज एनी रियल वैल्यू, सेकंड ग्रेड में आई थी एक बार, शायद 2014 में। हाँ जी, एडजॉइंट k इंटू ए, हमें किसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है? k इंटू ए की।
तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट A इंटू I। इसी प्रॉपर्टी को हम किसके लिए लिखते हैं, किस मैट्रिक्स के लिए, K इंटू A। ये मैट्रिक्स है हमारी K इंटू A, इंटू क्या आएगा, एडजॉइंट K इंटू A इक्वल क्या आएगा, डिटर्मिनेंट K इंटू A, साथ में क्या आ जाएगा, जो प्रॉपर्टी हमने A मैट्रिक्स के लिए लिखी थी अभी वही प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं एडजॉइंट K इंटू A के लिए। उस मैट्रिक्स K A की जगह पर K इंटू A। ठीक है जी। अब फिर से वही प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है राइट साइड में। हाँ जी, डिटर्मिनेंट K इंटू A, K की पावर N डिटर्मिनेंट A, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट तो एक होती है, लिखने की क्या आवश्यकता है, डिटर्मिनेंट लिखोगे तब तो आवश्यकता नहीं है, मैट्रिक्स लिखोगे तो आवश्यकता है। बाईं तरफ क्या है, मैट्रिक्स, तो दाईं तरफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो बाईं तरफ मैट्रिक्स है और दाईं तरफ संख्या है, तो काम नहीं चलेगा, दाईं तरफ मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। हाँ, जब सारणी ज्ञात कर लोगे दोनों तरफ, अगर ऐसा सवाल है कि दोनों तरफ डिटर्मिनेट कर ली तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट कितनी होती है, फिर 1 होती है, तब छोड़ सकते हो, फिलहाल नहीं। हाँ जी, ओके। तो लेफ्ट साइड में क्या है, K इंटू A इंटू एडजॉइंट K। ये लेफ्ट साइड वाला K दिख रहा है, इस लेफ्ट साइड वाले K को हटा दो, इस लेफ्ट साइड वाले K को दाईं तरफ लेके जाओगे तो A इंटू एडजॉइंट K A इक्वल टू K की पावर कितनी हो जाएगी फिर, N माइनस 1, एक कम हो जाएगी, N माइनस 1, N माइनस 1। अब हमें जो ज्ञात करना है उसमें क्या बच गया, A बच गया, बाईं तरफ A बच गया, ठीक है। और A को हटाने के लिए दोनों तरफ एडजॉइंट A से गुणा कीजिए, A अपने आप नहीं हटेगा, उठाकर दाईं तरफ ले जाओ, इनवर्स ज्ञात कर लो, ऐसा नहीं। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया वो A इंटू एडजॉइंट A को हटाना है तो एडजॉइंट A साथ में लगा दीजिए, एडजॉइंट A को हटाना है तो A को साथ में गुणा कीजिए। अब हमें A को हटाना है यहां से, है ना। हटाने का तरीका ये नहीं कि या तो उसको दाईं तरफ ले जाओ जी, A इनवर्स हो जाएगा, या A का भाग कर दिया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, ना तो A का भाग करना है, ना ही A को इनवर्स करना है इसमें, और ना ही A को ऐसे हटाना है, ऐसे हटा दो। कैसे हटाएंगे, एडजॉइंट A से गुणा कीजिए, एडजॉइंट A इंटू A। अगर आपने बाईं तरफ एडजॉइंट A का गुणा किया तो उधर भी बाईं तरफ ही गुणा करना है, लेकिन वो अलग बात है कि राइट साइड के अंदर क्या सुविधा है, K की पावर N माइनस 1, ये क्या है, ये संख्या है, तो संख्या से मैट्रिक्स का कोई लिंक नहीं है, कोई गुणा करने में दिक्कत नहीं है बाईं तरफ। डिटर्मिनेंट A क्या है, ये भी संख्या है, तो गुणा जो एडजॉइंट A का करना है वो किसके साथ करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, लेकिन हम तो लेफ्ट से ही करेंगे, तो हमने उधर भी लेफ्ट किया हुआ है, चेंज नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो इसी पर बेस्ड है, एडजॉइंट A इंटू B इक्वल होता है। अगर ये बात क्लियर नहीं हुई ना मन में कि गुणा ही करना है, इधर भी गुणा करना है, तो आपने एडजॉइंट A जो है ना वो A के बाईं तरफ लिखा है, तो राइट साइड में भी एडजॉइंट A जिस मैट्रिक्स के साथ भी गुणा में के भी आएगा वो दाईं तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता वो। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A आ जाएगा, और A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A, तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट A आएगा A इंटू एडजॉइंट A वाला, और ये वाला जो डिटर्मिनेंट A आएगा, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट K इंटू A इक्वल टू K की पावर N माइनस 1, और एडजॉइंट A इंटू I क्या होता है, एडजॉइंट A। एडजॉइंट K इंटू A इक्वल टू K की पावर N माइनस 1 एडजॉइंट A। पांचवा रिजल्ट था ये। छठी प्रॉपर्टी है
एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बी पहले ए बाद में। ठीक है, अब इसको भी कैसे प्रूव करेंगे कि अभी जो हमने जो रिजल्ट लिखा है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इस थ्योरम को हम लिखते हैं ए इंटू बी के लिए, ए इंटू बी के लिए। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट किसकी, एडजॉइंट किसकी, ए बी की, इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसकी, ए बी की। किसी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुणा करें, तो जो मैट्रिक्स हमने ली है वो ए बी ली है। ए बी को गुणा किसके साथ किया, एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ गुणा किया। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एडजॉइंट ए बी की। तो मुझे किसको हटाना है, ए को भी हटाना है और बी को भी हटाना है। लेफ्ट साइड से ए भी हटना चाहिए, बी भी हटना चाहिए। अब ए हटाने के लिए सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, एडजॉइंट ए का। ए को हटाने के लिए मैंने गुणा कर दिया एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए इनटू में क्या आ जाएगा, ए, और बाकी का क्या आ जाएगा, बी, और एडजॉइंट ए बी। दोनों तरफ किसका गुणा कर रहा हूं, एडजॉइंट ए का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये तो संख्या होती है, किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। गुणा किसका किया था आपने, बाईं तरफ एडजॉइंट ए का, दाईं तरफ भी एडजॉइंट ए का गुणा करना है। किसके साथ करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी लिख दो, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स को गुणा करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लेफ्ट साइड ही करना होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेफ्ट साइड के अंदर जो हमने ए को हटाने के लिए गुणा किया एडजॉइंट ए के साथ, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, चाहे बाईं तरफ से गुणा किया जाए चाहे दाईं तरफ से गुणा किया जाए, है ना, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए हो चाहे एडजॉइंट ए इंटू ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, साथ में क्या आ जाएगा, बी, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट ए। तो बाईं तरफ जो हमें डिटर्मिनेंट ए मिला, ये वाला डिटर्मिनेंट ए दाईं तरफ वाले डिटर्मिनेंट ए से हट जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब गुणा किया जाएगा बी के चाहे एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ, तो सेम आएगा। तो क्या बचा, बी बच गया, बाईं तरफ क्या बचा, बी, और क्या बचा, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट। अब यहां पर वो ट्विस्ट है, बी को हटाने के लिए, बाईं तरफ से बी को हटाने के लिए किसका गुणा किया जाएगा, एडजॉइंट बी का, एडजॉइंट बी का। बाईं तरफ या दाईं तरफ, तो बी के बाईं तरफ, बीच में गुणा नहीं कर सकते आप, कि सोचो जी बीच में, बी के बीच में गुणा कर देंगे। दो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिक्स के बीच में गुणा तो कर नहीं सकते, तो अगर आप बी को हटाना, हाँ दोनों तरफ गुणा कर सकते हो बाईं तरफ से। मतलब सीधी सी बात यह है कि बी को हटाने के लिए बाईं तरफ गुणा करेंगे एडजॉइंट बी का, तो दाईं तरफ भी एडजॉइंट बी बाईं तरफ से ही गुणा में आएगी, मतलब यहां नहीं आ सकती, यहां ही एडजॉइंट बी लिखा जाएगा। ये बात अगर गलती कर दी कि कहीं मर्जी लिख दो जी गुणा ही करना है, संख्याएं नहीं कर रहे आप, संख्याएं नहीं है, ये मैट्रिसेस है जो कि कम्यूटेटिव नहीं होती हैं, इसलिए आपको एडजॉइंट बी का गुणा कहां करना पड़ेगा, दोनों दिशा में बाईं तरफ। तो बाईं तरफ गुणा करेंगे तो एडजॉइंट बी, यहां आएगा बी, साथ में क्या आएगा, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, तो संख्या है, किसी भी मैट्रिक्स की सारणी तो संख्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां मैट्रिक्स कौन सी अवेलेबल है, एडजॉइंट ए, उसके साथ गुणा करना था एडजॉइंट बी का, लेकिन एडजॉइंट बी किस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से ही आएगा, तो यहां एडजॉइंट बी आपने लेफ्ट साइड लगाया। आगे आप समझ गए, एडजॉइंट बी इंटू बी क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट बी, ये डिटर्मिनेंट बी से हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट देखें। हाँ जी, अब देखें, अगर अपने ये दो मैट्रिक्स के लिखा है ए और बी के लिए, ऐसे ए बी सी के लिए भी हो सकता है, चलो वो तो इतना यूजफुल नहीं है। अगर ए की पावर एम, ए की पावर एम का मतलब है कि ए इंटू ए ही होता, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, समझे बात, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू एडजॉइंट लास्ट वाले ए का फिर फर्स्ट वाले ए का, बात तो सेम ही है। तो क्या बनता है, एडजॉइंट का स्क्वायर, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 3, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की पावर 3, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए की पावर m। जितने भी, अगर a की पावर 5 के एडजॉइंट निकालोगे तो एडजॉइंट a की पावर 5। इसी प्रकार से ये कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये हमने ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है जीरो मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर जीरो ही आएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप याद करोगे तो 1 का 1 आएगा, बाकी सब जीरो आएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होती है। हाँ जी, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होती है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है, रिकर्व मैट्रिक्स है, तो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी डायगोनल आती है। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स भी क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। ये चीज हम इनवर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो, वैसे भी आपको जानकारी होगी कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो। वैसे अभी भी डिस्कस करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर। वैसे इतना हम जानते ही हैं कि अगर ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता होता है, इफ डिटरमिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना। अभी डिस्कस भी करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ए जो है अगर अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, फिर जीरो। ए क्या है, अगर ए जो है, अगर ए अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, दैट इज डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो या नॉन जीरो, अव्युत्क्रमणीय नॉन इनवर्सिबल सिंगुलर जीरो, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो फिर मुझे ये बताओ कि एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो याद है क्या, दोबारा बताऊंगा सारा रिजल्ट। डिटरमिनेंट ए की पावर कितनी होती है, n-1। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो, तो उसकी पावर कितनी आएगी, वैल्यू जीरो आएगी। फिर तो यही कहना चाहता है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसकी एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। खैर, ये तो अभी हम इतनी, अब देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात है एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कि एडजॉइंट मैट्रिक्स सहखंडज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। हर एलिमेंट का कोफैक्टर और फिर उसका ट्रांसपोज। एलिमेंट की जगह पर उसका कोफैक्टर आ जाएगा। हर एलिमेंट का कोफैक्टर ज्ञात कर लीजिए, सहखंड ज्ञात कर लीजिए,
और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या यूं कहें कि पहली पंक्ति के सेकंड पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति के सेकंड दूसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति के सेकंड तीसरे कॉलम में, है ना। ये तो हुआ कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। मेन बात ये है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मुख्य मुख्य क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की सबसे पहली विशेषता ये है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए इंटू आई इंटू ए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, उसकी डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी एडजॉइंट k इंटू ए इक्वल टू k की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a की पावर n इक्वल टू एडजॉइंट a की पावर n, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट a का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज अगेन जीरो मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a का इनवर्स। इसके अलावा अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स डायगोनल होती है, ट्रायंगुलर है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रायंगुलर होती है। ये कुछ बातें वो है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब इसका प्रूफ आपको बता दिया। प्रूफ से क्या होगा कि हमें रिजल्ट याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है, नहीं तो फिर याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर बहुत सारे रिजल्ट थे, अभी उससे पहले भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी, फिर अब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर लीनियर सिस्टम पढ़ेंगे। तो मतलब हर टॉपिक अच्छा खासा टॉपिक होता है, बहुत सारी बातें समझनी पड़ती हैं। कल परसों भी और पहले बैचेस में भी हम बार बार ये बात कह रहे थे कि बहुत कुछ आना चाहिए, आता है, ये एक मैटर होता है एग्जाम में क्रैक करना, सिलेक्शन करवाना, तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। खैर समय समय पर डिस्कस करते हैं। अब एक छोटा सवाल है कि एडजॉइंट है फॉर्मूला लगाना चाहें तो ठीक है लगा सकते हैं, लेकिन 2 गुना 2 की है तो 2 बार एडजॉइंट कर लीजिए, वो भी आसान बात है। पहली बार एडजॉइंट करेंगे तो हम क्या करते होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट चेंज करते हैं। मैट्रिक्स में यही डायगोनल होता है, भी दूसरा नहीं होता, 2 नहीं होते, जैसे वर्ग में 2 होते हैं, मैट्रिक्स में एक ही बोलते हैं हम। बाकी दोनों के क्या करते होते हैं, साइन, एक बार एडजॉइंट कर लिया, एक बार फिर एडजॉइंट कर दीजिए, ठीक है। एक बार फिर एडजॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसके साइन चेंज कर देंगे, वापस वही आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर दीजिए, उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो डेल्टा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा ना। डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कीजिए और बाकियों के साइन चेंज कीजिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फर्स्ट ग्रेड जुलाई 2014 का सवाल है, मैंने आपको प्रूफ करवा दिया इसका। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ए जो है वो 4 गुना 4 क्रम का एक इनवर्सिबल मैट्रिक्स है,
तो ए माइनस एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? ए इनवर्स है ये, एक्चुअली ये होगा शायद ए की पावर -1 एडजॉइंट, लग गया मुझे इसकी टाइपिंग से, यही हो सकता है, ए की पावर -1 एडजॉइंट है, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ए की डिटर्मिनेंट इंटू बी की डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट कितनी होती है? बी। डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी? n-1, n उसका ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है? 4 गुना 4, तो n-1, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो कितना आया? डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। हाँ जी, ये सवाल आपने खुद करना है। क्या करना है? एलिमेंट एडजॉइंट ज्ञात करके एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं? एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है बस। हाँ जी, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है फिर? 10 है। डिटर्मिनेंट ए इंटू में आई, तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर व्हाट? n-2, साथ में ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 ए, और n की वैल्यू कितनी है? 2। ये 2 गुना 2 की है, तो n का मान 2 है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 0 मतलब 1, ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की पावर 0, हाँ जी। b इक्वल टू एडजॉइंट ए, चेक करो भाई, c -54 कहां से आ गया? ये क्या होना चाहिए है? c इक्वल टू 5a, 54, तो b इक्वल टू एडजॉइंट ए एंड c इक्वल टू 5a। हमें वैल्यू बतानी है एडजॉइंट b अपॉन में डिटर्मिनेंट c। एडजॉइंट b की डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट b, और b एडजॉइंट a है, b खुद क्या है? एडजॉइंट a है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट a, एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ c, और c क्या है? 5a, तो डिटर्मिनेंट किसकी? 5a की, डिटर्मिनेंट किसकी? 5a की। अब एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, व्हाट इज n? n 3 गुना 3, n 3 गुना 3, तो n-1 का होल स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 आ जाएगा, बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू ए। इसमें कई बार बहुत बार गलती करती है कि हम डिटर्मिनेंट 5 इंटू ए, तो 5 इंटू डिटर्मिनेंट ए, है ना, इतने यूज किए हैं, ध्यान ना गलती मत करना। 5 की पावर कितनी? 3, 5 की पावर 3, k की पावर n आता है, 5 की पावर 3 साथ में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए। ऊपर कितनी डिटर्मिनेंट बच गई? डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी बच गई? 4। ऊपर कितनी डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 बटा में डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी आ गई? 3 बटा में 125। ठीक है जी। अब आपका सवाल यह है कि एक ये आप बताओ,
ए की डिटर्मिनेंट कितनी है, मैं तो प्रॉपर्टी लगा दी मैंने आपको, ठीक है फिर। 1 1 तो फिर 1/125 तो ऑप्शन में नहीं है। 5, अच्छा 5 की पावर 3 125, 125/125 1, डिटर्मिनेंट ए की पावर 5। कई बार कहा है सवाल कर लेना, प्रैक्टिस करना, वहां गलतियां होंगी, वहां दिल नहीं करेगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने का, फिर आपका क्या बनेगा, इससे बच नहीं सकते, बहुत काम करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, वहां सवाल करने पड़ते हैं कई बार। अभी आदत डाल लो, सवाल हल करने की और रफ कॉपी भरने की आदत डाल लो, फायदा आपका ही है भाई। नहीं ना तो क्या होगा कि 2-3 लाइनें करते ही जैसे सवाल उलझा ना वही छोड़ दोगे आप कि बस यार छोड़ पड़, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो खैर, हाँ जी ठीक था वो, ये आपने करना है अभी, होमवर्क है आपके लिए, बस आसान सा सवाल है। 91 है, ठीक है जी, और 136 पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेक्चरर 2020, पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेक्चरर 2020 में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है और एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट बतानी थी, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी होती है, n-1, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और ए की डिटर्मिनेंट कितनी है 2, तो 2 की पावर n-1, इतना ही, आसान सी बात, ठीक है जी। अब चलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की तरफ। अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, अब बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाती है, या बी की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है इफ ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी इंटू ए। दी गई वर्ग मैट्रिक्स को किसी दूसरी वर्ग मैट्रिक्स से गुणा करने पर, दूसरी मतलब सेम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि दूसरी का मतलब खुद नहीं और ही कोई होगी पक्का, नहीं ऐसा नहीं, खुद भी हो सकती है कि कोई मैट्रिक्स खुद की भी इनवर्स हो सकती है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स से गुणा किया, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, दोनों बार कैसे भी गुणा करें, चाहे ए को बी से चाहे बी को ए से, और गुणा करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो बी ए का इनवर्स है और नो डाउट ए बी का इनवर्स है, मतलब दोनों ही एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज पर ना जाकर सिंपल भाषा में कहें कि दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करें, ए को बी से चाहे बी को ए से, और यदि आइडेंटिटी आता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। कि 5 को 1/5 से गुणा किया 1 आ गया, तो फिर 1/5 को भी तो 5 से गुणा करने पर 1 आया है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 1/5 है तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5, एक ही बात, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। हाँ मैथमेटिकली लैंग्वेज अलग होती है, वो तो वही लिखनी पड़ती है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स बी कहलाती है यदि ऐसा है तो। खैर समझ गए बात, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, और दोनों को एक दूसरे से गुणा करें, चाहे ए को बी से करें चाहे बी को ए से करें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो ए का इनवर्स बी है और बी का इनवर्स ए है, ठीक है। ये तो ही डेफिनेशन। तो अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या है, हम इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैथमेटिकली, बाकी तो हम डेफिनेशन का इस्तेमाल भी करेंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं अपने, इफ a इनवर्स एग्जिस्ट, अगर किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हमने फिर A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया,
मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई तो तभी कर सकते हैं ना अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। ऐसे हमेशा सपने आते हैं। तो हमने माना कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने ए इनवर्स से गुना किया, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू वही बात है कि डिटर्मिनेंट तो संख्या है। ए इनवर्स का गुना किसके साथ करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, एक ही बात है, कम्यूटेटिव होता है। ओके, अब किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स के साथ गुना किया जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यही तो डेफिनेशन है, ए इनवर्स ए का इनवर्स। तो अगर ए इनवर्स को ए के साथ गुना करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही डेफिनेशन है हमारी। तो ए इनवर्स इंटू ए कितना आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू में ए इनवर्स इंटू आई इनवर्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए के साथ गुना करो तो क्या आएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा सकते हैं अपने। डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड करें, अगर हम डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड करते हैं तो ए इनवर्स इक्वल टू हमें क्या मिलता है? एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। मैट्रिक्स जिस तरह से हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, उसी प्रकार से हर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हम हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि हर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, कि हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा नहीं। तो किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करने का ये हम फॉर्मूला कह सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। बाकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, वो मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, और उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसी है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर, हिंदी में व्युत्क्रमणीय, इन्वर्सिबल। नो डाउट इन्वर्सिबल आसान शब्द है, लेकिन बुक में कई बार सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लिखा होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्सिबल मतलब नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं। अगर कंफ्यूजन कहीं हो तो नॉन सिंगुलर को ऐसे याद रखो, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो कई बार शब्द कंफ्यूज कर देता है। इन्वर्सिबल आसान ही है, इन्वर्सिबल है। और अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, तब उसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता। और ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। हिंदी में कहें तो अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, नॉन इन्वर्सिबल, अव्युत्क्रमणीय। और यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कैसे ज्ञात किया जाता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करें? भाई अगर हमारे पास ये 2 गुना 2 की मैट्रिक्स है ए बी सी, और मुझे इसका इनवर्स ज्ञात करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, साथ में क्या होता है? एडजॉइंट ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करते होते हैं? 2 गुना 2 की रिजल्ट ज्ञात करने के डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज और बाकियों का साइन चेंज।
ये क्या चीज है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू AD माइनस BC, AD माइनस BC। 2 गुना 2 की कोई मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली उसका इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम इनवर्स ज्ञात करते हैं तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं उसको दी गई मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर सवाल में सिर्फ इनवर्स मैट्रिक्स पूछी गई है तो जिस भी ऑप्शन को आप टिक करने जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप वो मैट्रिक्स बताने जा रहे हो उसको दी गई मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और इसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं बिना सोल्व किए, ठीक है। ऐसा भी हम सोल्व किए जा रहे हैं, कैसे, कोई क्वेश्चनों की सहायता से आपको बताता हूं। कुछ प्रॉपर्टीज है छोटी मोटी, पहले वो देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको अपने वो दिन बात कर रहे थे, शू-स्टॉक्स थ्योरम। चलो, A इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स है ना। उस दिन अपने मजाक में जिक्र कर रहे थे, एक थ्योरम होती है शू-स्टॉक्स थ्योरम। ये कोई बहुत विशेष नाम नहीं है, बस ऐसे ही हंसी मजाक के लिए थ्योरम बना दी गई है। इसका मतलब क्या था कि अगर कोई व्यक्ति शूज डालता है, A इंटू बी क्या चीज है, A इंटू बी शूज को पहनना। अगर व्यक्ति शूज पहनता है तो पहले सॉक्स पहनता है, A मतलब सॉक्स पहनता है, फिर शूज पहनता है। A इंटू बी का प्रोसेस है मतलब शूज को पहनना। शूज पहनने के लिए पहले वो सॉक्स पहनेगा, फिर वो शूज पहनेगा, ठीक है। A क्या है, सॉक्स को पहनना, और A इनवर्स क्या है, सॉक्स उतारना। B क्या है, शूज पहनना, तो B इनवर्स क्या है, शूज उतारना। A इंटू बी शूज को पहनना, इसका इनवर्स करें, अगर इसका इनवर्स करें, अगर आपको शूज खोलने हैं तो सबसे पहले शूज को उतारने पड़ेंगे और फिर सॉक्स उतारनी पड़ेगी, समझे। बी क्या था, शूज को पहनना, बी इनवर्स शूज उतारना, शूज खोलना, और ए क्या था, सॉक्स पहनना, और ए इनवर्स सॉक्स उतारना। तो अगर आप शूज डालना चाहते हैं तो ए पहले बी बाद में, सॉक्स पहले डाले जाएंगे शूज बाद में डाले जाएंगे, है ना। कोई दूसरा कोई महान व्यक्ति तो ऐसा नहीं है भाई, सभी ऐसे ही करेंगे। तो ए पहले होगा बी बाद में होगा, ठीक है। अगर इसका रिवर्स करना चाहते हैं, ए इंटू बी का अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, अगर शूज उतारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शूज उतारने पड़ेंगे, बी इनवर्स पहले करना पड़ेगा और ए इनवर्स बाद में करना पड़ेगा। तो ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, समझ गए। बस इतनी छोटी सी बात पर इसका नाम रख दिया शू-स्टॉक्स थ्योरम, बस इसलिए कि जिसने पहली बार सुन लिया ना वो ताउम्र भूलेगा नहीं इसको। मुझे लगता नहीं किसी को बोलने वाली बात है, मैंने भी शायद कोई आई डोंट नो कि कब पढ़ी होगी, इतने साल पहले और भूल गए, बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें ऐसी बस नाम रख दिए, कोई मैथमेटिक्स का नाम नहीं है। नहीं तो हम जनरली क्या पढ़ते हैं, है ना, बोल-जानो वेस्टस थ्योरम, है ना, मतलब मैथमेटिक्स के नाम पर पढ़ते हैं ना, बहुत बेकार बेकार। ये मैथमेटिक्स नहीं है अपना, देखो हंसते फिरते किसी ने बना दी थ्योरम का, ठीक है। ओके, दैट्स शू-स्टॉक्स थ्योरम। ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी का इनवर्स इंटू में ए का। ट्रांसपोज में भी हमने डिस्कस किया था और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं इनवर्स में। हाँ जी, ए की पावर एन का इनवर्स, तो ये सेम वही बात है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटू बी है, अगर ए इंटू ए करूंगा उसका इनवर्स, तो ए का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, समझे बात को। अगर इसको मैंने ये कह दूं कि जो जस्ट मैंने आपसे पढ़ा है, तो ए की पावर 3 का इनवर्स, ए की पावर 3 का इनवर्स, तो मतलब ए इंटू ए का इनवर्स। तो सबसे पहले इस लास्ट वाले ए से शुरू करेंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो कितना हो गया, ए इनवर्स की पावर 3, ठीक है। तो ए की पावर एन का इनवर्स, तो ए इनवर्स की पावर एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स। ए की पावर एन की डिटर्मिनेंट की वैल्यू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखें एक ए को ए इनवर्स से गुना करने पर क्या आता है? आइडेंटिटी। यही तो डेफिनेशन है। तो डिटर्मिनेंट ले लीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले ली। अब बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू आइडेंटिटी की डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, और नो डाउट ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 तभी करता है। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें इनवर्स की। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि ए इक्वल टू डायगोनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो डायगोनल 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा 3। वैसे तो और भी काफी बातें रहती है ना। क्या बातें होती हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो ही उसकी आइगन वैल्यूज होती है ना। ये इसकी आइगन वैल्यूज है। तो खैर आइगन वैल्यू से आपको शायद कोई कंफ्यूजन हो या डर लगे, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ए की पावर n करना चाहते हैं, एक विकर्ण मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, तो सिंपल जो उसके डायगोनल के एलिमेंट उसको ही क्यूब कर दीजिए। मतलब इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायगोनल लैम्डा 1 की पावर n, लैम्डा 2 की पावर n और लैम्डा 3 की पावर। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं समझाने के लिए फिर बता देता हूं कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास लिखा है 2 3 4, चलो बाकी सब एलिमेंट्स क्या है? 0 है। अगर इसकी पावर 10 करना चाहते हैं तो क्या करना है? 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 और 4 की पावर। ये सीधा सीधा मतलब इसका ये है। अगर पावर n करने का तरीका ये है कि डायगोनल के एलिमेंट की पावर n करनी है, तो इनवर्स ज्ञात करने का तरीका क्या है? समझ गए? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इनवर्स बताइए, फिर इनवर्स, तो फिर इस 2 की पावर भी कितनी हो जाएगी? -1। जैसे पावर 10 की है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, बाकी सब क्या है? 0 0। ठीक है, समझ गए बात? आइगन वैल्यूज का वैसे जिक्र कर लेते हैं कि ए की आइगन वैल्यूज क्या थी? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये इसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो ए की इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा 3। वो वैसे यूज होती रहती हैं, तो यहाँ तो ना के बराबर यूज है। आपने तो +2 की मैट्रिक्स पढ़ा है ना, बीएससी खुद पढ़ रहा है। एक दिन जिक्र हो रहा था मिनिमल पॉलिनोमियल्स, है ना, फर्स्ट गेट चेहरे है नहीं उसमें, चलो खैर। उसमें क्या था? लीडिंग कोएफिशिएंट करना था, है ना। फर्स्ट गेट सुन के क्या, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 करना था तो उधर से मिनिमल पॉलिनोमियल्स, तो मैं उसमें जिक्र किया था। खैर यहाँ तो अपना जिक्र नहीं है। अपनी मैट्रिक्स है 3 गुना 3 की, आसान काम है, अपने को ज्यादा करना भी नहीं, जितना सिलेबस इतना ही बहुत है अपने लिए। ठीक है जी, समझ गए बात? क्या करना है? इनवर्स ज्ञात करना है। तो उसको इसमें भी किसी के मन में ये आया हो कि सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में से कोई 0 हो सकता है क्या? विकर्ण मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट 0 हो सकता है क्या डायगोनल के? यस या नो? विकर्ण मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों में कोई अवयव शून्य हो सकता है, हाँ या ना? जी हाँ, हो सकता है। इनवर्स ज्ञात करेंगे 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 1 बाई लैम्डा 3, बटा में 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में से कोई 0 हुआ ना, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 आएगी, फिर उसका इनवर्स होगा ही नहीं। फिर आप सोचो कि 1 बाई 0 आ गया, तो 1 बाई 0 आने से पहले उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फिर वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 में से कोई 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? उसका प्रोडक्ट, वो 0 आ जाएगा। चलो, तो इनवर्स मैट्रिक्स की खास प्रॉपर्टी है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। सही। हाँ जी, कुछ सवाल हैं इनवर्स मैट्रिक्स की सहायता देखें। अब जैसे सवाल पूछा गया था
कि यदि इस मैट्रिक्स की दी गई मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स ये है तो के का मान बताइए। ठीक है, कल भी मैं जिक्र कर रहा था लास्ट क्लास में कि अगर आप एकेडमिक पढ़ते और पढ़ाते हैं तो वहां ये प्रॉब्लम रह जाती है। मैं सबकी बात नहीं, कोई भी बात जहां से बोली जाएगी वो सबके लिए कॉमन नहीं होती, किसी ने 1% स्टूडेंट को छोड़कर। ठीक है, 99 स्टूडेंट की बात करता हूँ, 1% आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। अगर आप वैसे पढ़ते पढ़ाते हैं तो फिर पता क्या प्रॉब्लम आती है, फिर ये तरीका दिमाग में पहली बार यही आता है कि आप इसका इनवर्स ज्ञात करो। ठीक है, सिंपली यही माइंड में आता है। अगर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी ना की हुई है ना करवाई हुई है तो फिर यही आएगा, अच्छा इनवर्स मैट्रिक्स दे रखी है, इनवर्स ज्ञात कर लो, के का मान आ जाएगा। तो क्या जरूरी है ऐसा करना? तो कतई जरूरी नहीं है कि आप सबका इनवर्स ज्ञात करो। अगर आपको इसकी इनवर्स मैट्रिक्स दे रखी है, ये जब एग्जाम मैंने दिया था तो मुझे तब भी याद है, जब ये पहला एग्जाम ऐसा था जो ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर सिस्टम हुआ था, 18 जनवरी 2016 को मैंने दिया था एग्जाम, क्रैक भी किया मैंने एग्जाम को। जयपुर में था मेरा एग्जाम, ये उसमें वैसे स्कूल लेक्चरर था, तो सभी कहते थे क्या करने गए थे आप, तो खैर वो अलग बात है, उसको नहीं जिक्र करते यहाँ पर। तब ये एग्जाम मैंने दिया था, उसमें ऑनलाइन था। जब पहली ही बार ऑनलाइन पेपर हुआ था तो जो क्लासरूम से बाहर आए तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले जो मेरे साथी भाई बंधु थे, तेरे पेपर बहुत लेंथी था, और आई एम रियली सरप्राइज, ये पेपर लेंथी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था और कुछ क्वेश्चन तो मुझे वैसे ही याद थे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, कुछ तरीके याद थे। तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि एग्जाम लेंथी था, इस बात से मैं बिल्कुल मतलब सहमत नहीं था कि पेपर लेंथी था। उसका कारण क्या था? अगर आप उस ढंग से तैयारी नहीं कर रहे जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में की जाती है तो फिर समय भी लगेगा आपको। पहली बात तो आता है कि नहीं आता, चलो वो आता है, मैं ये मानता हूँ कि आपने इंटेलिजेंट हो, आपको आता है। फिर दूसरा कि उसको आपने हैंडल कैसे किया, कितनी तरह से सोच किया आपने। जैसे कल मैं बता रहा था डिटर्मिनेंट्स के, तो भाई 7 डिटर्मिनेंट बताइए मैंने, 7, और वो एग्जाम में आ चुकी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आ चुकी हैं। अगर आपको उन 7 को देखते उसका रिजल्ट नहीं याद आ रहा तो पहली बात तो सोल्व नहीं होगा, सोल्व होगा तो समय लगेगा। ठीक है, तो फिर वो एग्जाम सही मैनेजमेंट नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स की सही मैनेजमेंट नहीं है। फिर वहां सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे ये इसका इनवर्स है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दी गई मैट्रिक्स इनवर्स है तो पहली रो को अगर मैं पहले कॉलम से गुणा करता हूं तो 1 आना चाहिए, आएगा, वो हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो के का मान चाहिए, हमें आए ना आए, आने वो तो आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो सवाल ही गलत है, वो कह रहा है कि इनवर्स है। दूसरी से करेंगे तो क्या आएगा, 0, तीसरी से करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो करना क्या था, पहली रो को तीसरे कॉलम से गुणा करना था, इक्वल 0 करना था। कि अगर इनवर्स मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आना चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 आना चाहिए। तो पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ गुणा करें तो 6 + 2k - 10 इक्वल टू 0। तो यहां से के का मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, इतनी बात है। अब ये भी पॉलिटेक्निक को लेक्चर का एग्जाम का क्वेश्चन था कि इनवर्स मैट्रिक्स कि उसी पेपर में था, आगे पीछे भी है, इनवर्स बताना है। अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स की बात की थी, डिस्कस की थी ना। क्या करना है, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, इतने ही काम करना। आपने उसका रेसिप्रोकल करना था। ये 4 है, 1 का उल्टा 1, 4 का उल्टा 1/4 और माइनस 0.5, तो उसका उल्टा माइनस का 2 है ना, 1/2 है, 0.5, 1/2, ये कितना आ जाएगा -2, और 1/4 का मतलब कितना होगा 0.25 हो जाएगा यार, इतने काम। ठीक है जी, इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। हाँ जी, 2 × 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स बताना है, तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये 2012 की बात है। तो क्या करते हैं, सारणी का मान कितना है, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया, सारणी का मान 1 हो गया। और एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट चेंज कर देते हैं और माइनस का 7 माइनस का 1। हाँ जी, हाँ 2 और 4 डायगोनल एलिमेंट चेंज कर, ठीक है जी, इनवर्स आ गया। नहीं गुना करके देख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। हाँ जी, ये सवाल आपके लिए 115 नंबर, तो 12 नंबर ये भी
आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपली क्या करना है, के का मान बताना है। के क्या चीज है, अभी ए की सारणी है ना, सारणी का मान बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन, ये भी ए स्क्वेयर करना है, ये तो शायद 91, 19 गुना ए का इनवर्स कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डज नॉट हैव एन इनवर्स, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ए इंटू बी का इनवर्स बताइए, पहली बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मेरे ख्याल में। ए इंटू बी का इनवर्स छोड़ दो, ये एक मैट्रिक्स है 2 गुना 2 की, जिसके एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू आपको दे रखे हैं आई प्लस जे, जब आई और जे इक्वल ना हो, और आई स्क्वेयर माइनस 2 जे जब आई और जे इक्वल हो। शायद चेक करना भी है, सॉरी नीचे वाला इक्वल आएगा ना, एक दिन तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स बतानी है वो, पेज नंबर 17, पेज नंबर 47, ये 27 होगा, 27 होगा। चल सेम ही दे रखे हैं, चलो कोई बात नहीं, तरीका देख लो। सबसे पहले क्या करना है, 2 गुना 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो 2 गुना 2 की मैट्रिक्स कौन कौन सी, A11, A12, A22, A21 और A22। तो पहले वो मैट्रिक्स बनानी है और फिर उसका इनवर्स ज्ञात करना है, इतनी बात। अब मैट्रिक्स कैसे बनानी है वो मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट क्लास में, फिर भी बता देते हैं। आई प्लस जे, जहां पर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो आई और जे जब इक्वल ना हो तब यहां से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है जी। और जब इक्वल हो तो आई का स्क्वायर माइनस 2 जे, तो एक का स्क्वायर और फिर माइनस 2 जे, तो माइनस का 2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 चेक करना क्या अब तक क्या बनेगा। और 1 2 तो कितना आ जाएगा, 3, 1 2 आई प्लस जे, अच्छा 2 1 ये भी 3 आ जाएगा, 2 2 जब आई और जे इक्वल हो, यहां से 2 का 4, 4 में 4 गया 0, ये मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स बताना है, तो इनवर्स बताने के लिए आपको क्या कहा था कि एक तो सारणिक का मान, सारणिक का मान कितना है, -9, ये सारणिक का मान। और एलिमेंट कैसे कर, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करते होते हैं, और इसके साइन माइनस का भाग कर दो, की जरूरत ही नहीं है, सही है क्या, आंसर डी आएगा। चलो कोई नहीं, तरीका देख लो जी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, सेकंड ग्रेड का सवाल है, ए का इनवर्स बताइए, ठीक है, इनवर्स बताना है, क्या दिक्कत है, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट तो कर ही सकते हो, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, मुश्किल सवाल नहीं है। हाँ, ये सवाल होते हैं। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, यदि आई यदि 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 1 और 1 टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 1 का इनवर्स इक्वल टू ए माइनस बी बी ए, तो फिर हमें ए और बी की वैल्यू बतानी, ठीक है। 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 और 1, 2 गुना 2 की जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स, 2 गुना 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स। सबसे पहले सारणिक का मान, तो इसकी सारणिक का मान कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज और उसका साइन चेंज, तो माइनस टेन थीटा बाई 2
और ये आ जाएगा ये प्लस का tan थीटा बाई 2। 2 गुना 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स। शुरू में जब कर रहे थे तो सोचते थे यार क्या शॉर्ट में करना, क्या फॉर्मूला याद करना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अब इस सवाल में सीधा कर लिया, हमने देख लिया। ठीक है जी। अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को तो हम बाहर छोड़ देते हैं एक बार। इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि दोनों सेम मैट्रिक्स है। सेम मैट्रिक्स है 1 माइनस tan थीटा बाई 2, उधर भी 1 माइनस tan थीटा बाई 2 है। और बाहर क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 tan थीटा बाई 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो। एक सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सही है, सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 tan थीटा बाई 2 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा 2 tan थीटा बाई 2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू आपको दे ही रखा है a माइनस बी बी। अब अगर इसका डिवाइड करें, इसका डिवाइड करें तो जब इसके बटा में जाएगा तो किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का। फॉर्मूले ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के, ये cos थीटा का फॉर्मूला है। इसके बटा में जाएगा तो sin थीटा का फॉर्मूला है। तो फिर a की वैल्यू cos थीटा है और b की वैल्यू sin थीटा। a की वैल्यू cos थीटा और b की वैल्यू sin थीटा। ये फॉर्मूले हैं के cos थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, ये भी हाँ जी, ये सवाल आपके लिए है। आसान सवाल है। a इंटू बी बराबर आई है, तो b किसके बराबर है, तो b तो a का इनवर्स ही है। आप a का इनवर्स ज्ञात करो। अभी नहीं है, ये क्या चीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाकर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये a है तो a ही है, समझ गए क्या उसका ट्रांसपोज है। चलो नहीं समझे, आराम से समझना कर जाएगा। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है क्या, नहीं है जी। सिमेट्रिक कैसे होती है, -2 2 -2 आना चाहिए। सिमेट्रिक तो सममित नहीं है। विषम सममित है क्या है, डायगोनल के एलिमेंट 0 0 नहीं है, विकर्ण के अवयव 0 0 नहीं है, तो विषम सममित नहीं है। अब बच गई सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0 तो अव्युत्क्रमणीय है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई नॉन 0 तो फिर व्युत्क्रमणीय। इन दोनों में से एक है। निम्न में से क्या कथन सत्य है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अभी आराम से बता दिए, सारे फैक्टर बताए हुए हैं। हाँ जी, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनवर्स कर लोगे आप। पॉलिटेक्निक को लेक्चरर 2020 क्वेश्चन था कि ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए बटा में 10। क्या बात है, 10 क्या चीज है, सारणी का मान है ना, सारणी का मान 10 है। तरीका देखो कैसे लिखा है उसने, ए इनवर्स बराबर ये है। फिर वो कहता है डिटर्मिनेंट 3 गुना ए का मान बताओ। तो वो प्रॉपर्टी जो बार बार यूज हो रही है, डिटर्मिनेंट 3a, भाई बस कर, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 3 की पावर कितनी, 2 गुना 2 की ना, 3 की पावर 2a। तो 3 की पावर 2 कितनी आ जाएगी 9, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है 10। कितना आसान सा सवाल। हाँ जी, पॉलिटेक्निक लेक्चर 2020 मैंने पहले भी नए विद्यार्थियों को शायद पता ना, पुराने विद्यार्थियों को बता चुका हूँ कि पॉलिटेक्निक लेक्चर 20 पॉलिटेक्निक लेक्चर में 150 के 2 प्रश्न होते हैं। कई बार जब 2-3 सवाल आते हैं ना तो डाउट हो जाता है कि नहीं यार इतने प्रश्न तो नहीं आए होंगे, ऐसे लिख रखे हैं।
तो फिर उसमें 150-150% आते हैं, दो दो पेपर होते हैं। सच बात है क्या? मुझे लगता है ऐसे कि ऐसे गप्पे मार रखी हैं, गप्पे नहीं मार रखी, उसमें 150-150 दो पेपर होते हैं, उसमें 150-150% आते हैं। तो उसमें हर टॉपिक के 10-10% मिलते हैं आपको, 2D के, 3D के, मैट्रिक्स के, सबके 10-10 क्वेश्चन होते हैं जानकारी के लिए। तो सेकंड गेट भी पहली बार देने जा रहे हो तो वो पॉलिटेक्निक के सोच रहे यार गप्पे मार के ऐसे लिख रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गप नहीं है, हर पेपर देख कर लिखा है। हाँ जी, इसका इनवर्स बताइए। तो कितनी बार क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, 2 गुना 2 का इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? सारणी के मान का भाग कर देते हैं, है ना? कर लोगे ना? हाँ जी, ए इनवर्स का मान बताइए। ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस आई इक्वल टू 0 है, तो फिर ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे? ये अलग तरह के सवाल हैं, अपनी शीट पर लिखा हुआ सवाल है, अपनी शीट, अपनी जो बुकलेट है उसमें 2-3 तरह के सवाल ऐसे हैं, 2 सवाल ऐसे, एक और भी है। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कीजिए। ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स का जब गुना करेंगे ए स्क्वेयर के साथ तो ए इनवर्स का गुना करेंगे ए के साथ तो आई, ए इनवर्स का गुना करेंगे आई के साथ तो ए इनवर्स, और ए इनवर्स का गुना करेंगे जीरो मैट्रिक्स के साथ, जीरो। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस है, ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस। ठीक है, ऐसा ही सवाल अपने सही है। एक दो सवाल और भी लिखे हैं उसमें। पॉलिटेक्निक को लेक्चरर 2020 का एक और सवाल है, कितना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है किसकी? ए स्क्वेयर बी इनवर्स, ए इनवर्स का स्क्वेयर बी स्क्वेयर। क्या करेंगे? बहुत बहुत इजी सवाल है। डिटर्मिनेंट किसकी? ए स्क्वेयर बी इनवर्स ए माइनस टू बी स्क्वेयर इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ए स्क्वेयर, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ए बटा में जाएगी और डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगानी है बस। अब यस कैंसल, इतना काम करना है। बी के सारणी का मान बताना है। नहीं तो मेरे ख्याल से शायद शायद कोई सोचेगा कि बी का इनवर्स ज्ञात करना है, ए स्क्वायर करना है। सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोच रहा है कि ए स्क्वायर करेंगे फिर बी का इनवर्स ज्ञात करेंगे, ऐसा तो राय नहीं देता कुछ होगा। मैं नहीं मानता कि वो होना चाहिए, कोई नहीं होगा। ठीक है, कितना आंसर आया? और बी के सारणी का मान भी देखो, कोई कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों गुना करना है 24। तो बताओ, इतना जितना लिखा है ना, इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतने सामने बोर्ड पर दिख रहा है आपको, सीधा आंसर टिक करना है 24 इसका आंसर। बस इतनी बात है कि वहां दिमाग काम करता है कि नहीं करता, बात है। और यही बात कितनी समय से इस बैच में कह रहा हूं कि जितना करवाया ना उतना कर लेना बिना गलतियों के, गलती मत करना, उतना कर लेना, रिएक्शन फिर भी हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि और कुछ वो नहीं होता, वो उसको देते हैं। चलिए, कुछ और मैट्रिसेस हैं, उसका जिक्र कर लें क्या? निकल लेते हैं फिर। दो टॉपिक डिस्कस किए अपने, एक तो एडजॉइंट मैट्रिक्स और एक इनवर्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनवर्स मैट्रिक्स और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 प्रकार की छोटी छोटी हमारे पास मैट्रिसेस हैं। शुरू में हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, तो मैंने कहा था कि शुरू के कुछ बेसिक टाइप अपने पहले डिस्कस किए, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। एक कुछ टाइप और हैं जिस पर एक बार एग्जाम में सवाल आया, इसका कारण ये है कि +2 की उठाओगे तो उसमें इसका जिक्र नहीं है, उसमें इसका जिक्र नहीं करता कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है उसका जिक्र नहीं करता, इसलिए इसके सवाल कम बनते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बुक्स हैं उसमें ऐसा मिल जाता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं चारों की आपको डेफिनेशन बता दें, चारों मैट्रिसेस क्या होती हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। लाम्बिक मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स को अगर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ गुणा करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो वो मैट्रिक्स कहलाती है ऑर्थोगोनल। इसका एग्जांपल है, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर उसकी ट्रांसपोज के साथ गुणा करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगी आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। और एक और एग्जांपल जो हम डिस्कस करते हैं, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स। हम फिलहाल तो इसका जिक्र करते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। एमएससी इनर प्रोडक्ट स्पेस एक थ्योरम होती है इसमें, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा शायद, जानते हैं क्या? अच्छी खासी 2 पेज की थ्योरम हुआ करती थी। ऐसे नो नहीं, ऐसे मत क्या करो। कुछ ऐसे याद आ रहे हैं क्या? नहीं, कुछ ऐसे सिंबल से, ये ऐसे मनोरंजन के लिए आपके, और कुछ नहीं है, ऐसे जानकारी के लिए। हमें यहाँ कुछ नहीं करना था, हमें तो पढ़ रहे हैं ना, बोरिंग हो उसको मनोरंजन करने के लिए। कि अब हम सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वहां हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे, U1, U2, U3 इसके एलिमेंट्स हैं, वेक्टर है, वैसे वेक्टर बोलते थे। तो हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो पहले वाले वेक्टर्स का, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। U1 डॉट U1 करोगे तो U1 का स्क्वायर आएगा, U1 डॉट U2 करोगे तो 0 आएगा। U1 के मैग्नीट्यूड का आएगा। वो ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस था वो, है ना। मतलब इसका बहुत ज्यादा व्यापकीकरण है, वो जनरल फॉर्म है। अपने यहां सिर्फ एक मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो जनरल फॉर्म है वो। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अभी किसी वर्ग मैट्रिक्स को अगर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब भी जो हमने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका अगर इसके कंपैरिजन करें तो ए को ए की ट्रांसपोज के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी आता है लेफ्ट राइट साइड से। इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। एक ही बात हुई कि ए को किसके साथ गुणा किया? ए की टी के साथ, आया क्या? आइडेंटिटी। तो इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती थी? ए को बी के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी आता तो बी ए का इनवर्स है। तो अगर उस डेफिनेशन को फॉलो करें तो कौन इनवर्स है ए का? ए की टी। तो ये दूसरी डेफिनेशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कौन हो, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो उस केस में वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। और लास्ट बात ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में एक और पता होनी चाहिए, बाकी तो बहुत सारी बात, एक जो मुख्य मुख्य बातें वो ये है कि अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेता हूं, डिटर्मिनेंट निकालता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए की टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये हमने एक सवाल भी डिस्कस किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों की सेम होती है, इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट 1 होती है, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई? +-1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारणी का मान या तो 1 होता है या -1 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सारणी का मान या तो 1 होता है या -1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसका मतलब 0 कभी नहीं हो सकता। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इनवर्सिबल होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसकी सारणी का मान या तो 1 आएगा या -1 आएगा, 0 तो कभी नहीं आएगा।
जीरो क्या और कुछ भी नहीं कभी आएगा, तो एक आएगा या -1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होती है। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्सिबल जरूर होगी, बट नॉट वाइस वर्सा, है ना। किसी की सारणी का मान 5 आ गया, इन्वर्सिबल तो है, ऑर्थोगोनल नहीं है। ऑर्थोगोनल है तो पक्का ही इन्वर्सिबल होगी, तो पक्का ही उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी 3 और हैं, तो फिर ऐसे जल्दबाजी में तो नहीं पूरा करते, अपने मजा नहीं आएगा। कल दोबारा शुरू कर देंगे, और फिर हमने एक टॉपिक और भी डिस्कस करना है, इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने का क्रैमर मेथड और मैट्रिक्स मेथड। अगर आपका कोई सवाल है, डाउट है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसको रेड पेन से मार्क कर देना कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर जब डाउट क्लास होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप डाउट बताएं अपने। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।